जी हाँ, कोरोना को लेकर आज की ताजा आंकड़ों के साथ साथ जानेंगे दोस्तों आज की 15 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, कोरोना को लेकर वैक्सीन की संबंधित अच्छी खबर है कि दोस्तों पहले खेप में 50 लाख वैक्सीन खरीदेगी सरकार। सबसे पहले इन्हें लगाया जाएगा टीका। जी हाँ, पूरे देश में इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन आने का इंतजार है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के अलावा भारत में भी कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों और सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन की खरीद को लेकर कुछ विचार बनाए हैं। शुरुआत में सरकार कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर जो कर्मचारी वगैरह तैनात है या सेना के जवान हो गया, कुछ विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की करीब 50 लाख डोज को खरीदने का मन बना रही है। सरकार का फोकस सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन पर है। तो ये वैक्सीन को लेकर अपडेट है, आखिर कब तक आ सकती है, तो इसे ईयर एंड तक देखते हैं। नवंबर दिसंबर तक आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है। इसी बीच अपडेट है दोस्तों की कोरोना काल में फ्रेंच के राष्ट्रपति ने नमस्ते से किया जर्मनी की काउंसलर का स्वागत है। देखिए जरा किस तरह से इस तस्वीर में भी आप देख पा रहे कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी अब हाथ मिलाने की बजाय दूर से ही जो भारत में करते हैं ना, जय श्री राम नमस्ते, वो वाला पैटर्न अपना रही है। तो ये अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए ताकि इससे इन्फेक्शन संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहे, है ना। इसी बीच खबर देख पा रहे कि कोरोना ने अगर आपकी नौकरी ले ली है तो चिंता ना करें, मोदी सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता भी देगी। जी हाँ, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं दोस्तों। कोरोना की वजह से जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनमें से करीब 40 लाख लोगों को मोदी सरकार राहत देने जा रही है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि कोरोना संकट में बेरोजगार 40 लाख कामगारों को राहत है। 3 महीने तक मिलेगा आधा वेतन। जी हाँ, तो दोस्तों इन 40 लाख लोगों को मोदी सरकार राहत देने जा रही है। केंद्र सरकार के ताजा फैसले का फायदा केवल उन बेरोजगारों को मिलेगा जो 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। वर्कर्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC के तहत रजिस्टर्ड लोग ही इस भत्ते का लाभ ले पाएंगे। ESIC द्वारा संचालित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलता है और इसे अब 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए कुछ पात्रता नियम व शर्तें हैं। इस योजना का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो की ESI स्कीम के साथ कम से कम 2 सालों से जुड़े हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहने वाले लोग इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है ना। अब इसके कुछ और नियम शर्तें हैं। 3 महीने तक आधी सैलरी मिलेगी। ऐसे बेरोजगार लोगों को अधिकतम 90 दिनों तक के लिए सरकार भत्ता देगी। वह 3 महीने तक के लिए औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। इससे पहले ये सीमा 25% थी। पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था। फिलहाल के लिए इसे घटाकर अब 30 दिन कर दिया गया। यह जानकारी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने दी है। तो दोस्तों ये वाकई में मोदी सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है। आप भी अपने नजदीकी बैंक में जाकर के, जहाँ कहीं भी आपका ESIC खाता है, वहाँ पर जाकर के उसके ESIC इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगली बड़ी खबर में, जहाँ देख पा रहे कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया नियम बना दिया गया है कि संक्रमित होने की आशंका पर टेस्ट कराना जरूरी होगा। मना करने पर FIR दर्ज होगी। 7 दिन में 55 लोगों की मौत हुई है। 4607 टोटल केस छत्तीसगढ़ राज्य में हो चुके हैं। जहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और रिकवरी रेट नीचे गिर रहा है। ये तस्वीर रायपुर के तांतियापुरा चौक की है। शहर में मास्क लगाने वालों को लेकर सख्ती भी बढ़ा दी गई है। वहीं अब दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से जो एक नया नियम बनाया गया ना, वो ये कि अगर किसी व्यक्ति विशेष पर डाउट है, शंका है कि इसको कोरोना हो सकता है, तो फिर प्रशासन को वो व्यक्ति अपना खुद का टेस्ट कराने के लिए मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो वो कानूनन बिल्कुल अपराधी होगा, क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने यहाँ पर कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कोरोना के कुल 21 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 74% रिकवरी रेट अभी चल रहा है। जहां देश भर में आज के भारत के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना कोरोना की, तो दोस्तों भारत में कोविड-19 की संख्या का कुल आंकड़ा 29 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 68,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस केस देखे गए, जबकि 983 लोगों की मौत हुई। और इसके बाद भारत में अभी कोरोना का एग्जैक्ट आंकड़ा, कुल संक्रमित लोगों की संख्या जो है ना, वो 29,05,823 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 6,92,000 केस एक्टिव है यानी कि सक्रिय हैं, जबकि 21,58,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं भारत में कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 21,58,000 हो चुकी है, रिकवर्ड ठीक हो चुके हैं। और इस वायरस के चलते दोस्तों मरने वाले लोगों की कुल संख्या 54,849 तक पहुंच चुकी है। इतनी डेथ हो चुकी है भारत में इस वायरस के चलते, है ना। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे राजस्थान में IAS से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर से 1 दिन की कटौती हो सकती है। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है दोस्तों की सरकार जो है ना, इस कोरोना वायरस से और इस महामारी से कुछ परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों का 1 दिन का फिर से वेतन काट सकती है, जिसमें सभी बड़े लेवल के कर्मचारी, छोटे लेवल के नौकरी वाले, टीचर्स, विधायक, IAS वगैरह सब कुछ आगे उसमें सरकारी कर्मचारी जितने भी है ना, उनकी 1 दिन की सैलरी फिर से कट सकती है। ऐसे भी गवर्नमेंट की प्लानिंग हो सकती है, मीडिया रिपोर्ट चल रही है। ठीक है ना। और ऑफिशियल अपडेट क्या आता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। और बाकी इस वक्त की एक अगली खबर देख पा रहे कि यहाँ 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए संस्थागत क्वारंटीन रहना जरूरी है। जी हाँ, बृहन मुंबई महानगर पालिका ने पृथक वास संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया और मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास के तहत इस
सप्ताह से 50 साल से अधिक उम्र के सभी कोविड-19 रोगियों के लिए संस्थागत पृथकवास अनिवार्य कर दिया गया। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार 50 साल से अधिक उम्र के सभी कोविड-19 रोगियों को कोविड-19 देखरेख केंद्रों में यानी कि क्वारंटीन रहना पड़ेगा, चाहे उन्हें बीमारी के लक्षण हो या नहीं, फिर उन्हें पहले से कोई बीमारी हो या नहीं। वहीं आपको बता दें, गणेश उत्सव के दौरान भी यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिमी रेलवे ने 3 गणपति विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला किया। इस फैसले से कोंकण से जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। इनमें से एक ट्रेन अहमदाबाद और सावंतवाड़ी रोड के बीच तथा एक ट्रेन वडोदरा और रत्नागिरी के बीच विशेष किराए पर चलाई जाएगी। ये भी कुछ प्लानिंग चल रही है प्रशासन की तरफ से। और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की आधा दर्जन अधिकारियों ने छोड़ा गो एयर का साथ, क्या रही आखिर वजह? दरअसल गो एयर कंपनी जो है ना, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी यानी कि वेतन टाइम पर नहीं दे पा रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी एयरलाइन कंपनी गो एयर जो है, इसके आधा दर्जन सीनियर अधिकारियों ने हाल ही के दिनों में कंपनी छोड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी को अपने कर्मचारियों के वेतन देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसने बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज रखा और यही एक वजह है। वाडिया ग्रुप प्रमोटेड इस बजट एयरलाइन में करीब 6700 कर्मचारी हैं, जिसमें से 4000 से 4500 तक बिना वेतन की छुट्टी पर चल रहे हैं। और एक खबर देखिए, कोरोना को लेकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक की भी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। जी हां, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक रवि नायक की शुक्रवार को कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया दोस्तों कि उनका जो परीक्षण किया गया फिर रिपोर्ट पॉजिटिव देखने को मिली है। अगला अपडेट देखिए, यहां जाने भारत में कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीज मिलने की ज्यादा बड़ी वजह क्या है? दरअसल दोस्तों, भारत में एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षणों वाले कोविड-19 मरीज ज्यादा दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है? आइए मैं आपको बताता हूँ इस सवाल का जवाब। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौर में भारत की गरीबी भी बहुत अच्छी साबित हो रही है। कुछ साल पहले तक पश्चिमी देशों में भारत की गरीबी बिका करती थी, लेकिन कोरोना वायरस को खत्म करने की दिशा में यही विकासशील स्थिति हमारी मजबूती को सुदृढ़ बनाए हुए है। हमारे देश में संसाधनों का अभाव हमारी लड़ाई को मजबूत बना रहा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपने सुना होगा ना, ठीक वैसा ही। जिस गरीबी के कारण लंबे समय तक पश्चिमी मीडिया हमारा मजाक बनाते रहे ना, हमारी बात को हल्के में रहते रहे, आज हमारी गरीबी के चलते हम उनसे मजबूत स्थिति में हैं। दरअसल भारत में है ना, गरीब और संसाधनों के अभाव के कारण आंधी, धूल, तीक्ष्ण गर्मी, बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए देश के ज्यादातर लोगों का हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस के साथ ऑलरेडी मुलाकात होती रहती है। क्योंकि हमारा देश ज्यादा रईस या अमीर देश नहीं है, इसलिए हम क्या कि कभी कभी वायरस के संपर्क में आते रहते हैं। बचपन से ही हमारा इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम जो है ना, दूसरे विकसित देशों की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा मजबूत है। और यही एक वजह है दोस्तों की आज हम कोरोना से लड़ने में दूसरे देशों के मुकाबला बेहतर प्रदर्शन दिखा पा रहे हैं। तो अच्छी बात है भारत के लिए। खबर देख पा रहे होंगे कि कोरोना से बचाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की इम्यूनिटी बूस्टर साड़ियां। जाने आखिर कैसे तैयार की गई है? जी हाँ, आप जरा सोचे होंगे कि कोरोना से बचाएंगे आयुर्वस्त्र, ये आखिर क्या चीज है? तो दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का एक और विकल्प सामने आया, जिसे सुनकर अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब इम्यूनिटी बूस्टर साड़ियां लॉन्च की हैं, जो कि महिलाओं को वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाने में मदद साबित करेगी। देश में कोरोना लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लगाने और बचाव के लिए डॉक्टर्स इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का एक और विकल्प सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इन साड़ियों को आयुर्वस्त्र नाम दिया गया है। खास मसालों का इन साड़ियों के ऊपर प्रयोग होता है। हर्बल साड़ियां हैं, एज ये इम्यूनिटी बूस्टर साड़ियां हैं, इन्हें आयुर्वस्त्र कहा जाता है। इन साड़ियों को तैयार करने का तरीका भी स्पेशल है। इन्हें बनाने के लिए कई तरह के मसाले वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गर्म रहने वाले मसाले जैसे तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, चक्रफूल, जावित्री, दालचीनी, काली मिर्च, शाही जीरा, छोटी इलायची आदि मसालों को इन साड़ियों पर करीब 2 महीने ट्रायल करके लगाया गया और इसके बाद सच्ची कल निकलने पर इन मसालों का मिश्रण तैयार किया गया और फिर जाकर आयुर्वस्त्रों को तैयार किया गया। 5 से 6 दिन का समय लगता है एक साड़ी को बनाने में। तो ये भी एक देखिए आप किस तरह की अजीबोगरीब एक नई पहल शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए अगली खबर है कि सिर्फ पानी से मरेगा कोरोना वायरस, छिड़काव करने भर से होगा काम। जी हाँ, एक और नई वैज्ञानिकों की टेक्नोलॉजी देखिए जरा आप। इनकी टेक्नोलॉजी में वाटर के सुपर मैग्नीफाई क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया। ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में ये पानी को एंटीवायरल बना देगा और इसके बाद इसका छिड़काव जो है ना बिल्कुल वायरस को मार देगा। इसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। इसे ICMR की मंजूरी भी मिल चुकी है। वैज्ञानिक जो है ना दोस्तों कुल मिलाकर के पानी को इस तरह की रासायनिक क्रिया से गुजारेंगे और उसके बाद वो पानी एज ए एंटीवायरल लिक्विड बन जाएगा और इस लिक्विड को जहां पर भी छिड़काव किया जाएगा वहां पर सतह पर या कहीं पर भी वायरसेस, बैक्टीरिया होंगे ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और वैज्ञानिकों के ICMR के द्वारा भी रिसर्च में इसको प्रूव्ड हो चुका है, अनुमति मिल चुकी है और बहुत जल्द उम्मीद है आपको ये स्प्रे की तरह देखने को मिलेगा एक, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 303 जवान संक्रमित पाए गए। अब तक 136 लोगों ने जान गंवाई है। जहां महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटों में ही 303 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, 5 की जान गई। महाराष्ट्र पुलिस के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बल के अब तक कुल 13,180 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1387 अधिकारी हैं और 11,000 से ज्यादा सिपाही हैं। देखिए जरा कि हमारी समाज का रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी भी इस कोरोना वायरस से अछूते नहीं रह रहे। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का खतरा है। 3 दिनों के लिए एम्स में कोरोना जांच लैब को भी बंद कर दिया गया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना
वायरस के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 21 से 23 अगस्त के लिए फिलहाल टेस्ट लैब को बंद कर दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम नितिन नागरकर ने बताया कि इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। डिसइंफेक्शन के चलते एम्स प्रबंधन को यह काम करना पड़ा, कदम उठाना पड़ा। अगली खबर देखिए, 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र लागू होने जा रहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर भी चर्चा हो रही है। राजस्थान राज्य को लेकर यह अपडेट है। रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रबंधन की भी जानकारी दी और सरकार की तरफ से ये अपडेट चल रहे हैं। और एक खबर देखिए, छोटे कारोबारियों को कोरोना काल में इस सरकारी योजना के तहत बैंकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन बांटा। अब ये डेटा और आंकड़ा निकल कर आ रहा दोस्तों। वित्त मंत्रालय का कहना है कि बैंकों ने कोविड-19 के कारण आर्थिक नरमी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज वितरित किया है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक 100% ECLGS के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों ने 18 अगस्त 2020 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन आवंटित किया। तो ये भी गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। और एक खबर देखिए जरा कि देशी कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया आखिर की कब से वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, हमारे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना दोस्तों की 2020 के अंत तक भारत में बने कोरोना टीकों का ट्रायल पूरा हो सकता है। यानी कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि दिसंबर 2020 तक वायरस की वैक्सीन वगैरह आने की संभावना पूरी जताई जा रही है। और एक खबर देखिए, कोरोना का कहर जारी है। पश्चिम बंगाल में लागू सख्त लॉकडाउन से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आपको पता होगा कल ही 48 घंटों के लिए फिर से लॉकडाउन लागू किया गया और उसके बाद जनजीवन तो काफी प्रभावित हो ही रहे हैं। और खबर देखिए जरा दोस्तों की फूड डाइट में जरूर ये 5 आहार शामिल करें। सेहतमंद रहेंगे आप और इससे आपको कोरोना से लड़ने में भी मदद मिलेगी। कौन कौन से 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने फूड में खाने के साथ जरूर शामिल करनी चाहिए। सबसे पहला आता है प्याज, क्योंकि प्याज का सेवन शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। प्याज में फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मात्रा में होते हैं जो कि हमें दिल की बीमारियों से बचाते हैं। प्याज के सेवन से दोस्तों हमारी नसों व धमनियों में सिकुड़न वगैरह भी नहीं आती है, तो जरूर खाएं। अनार भी आपको इस वक्त खाने चाहिए फल फ्रूट्स के अंदर। इसके अलावा अदरक, चाय वगैरह के साथ में या किसी भी तरह से अदरक का सेवन आप जरूर करें। अदरक का कुछ नहीं, जूस बना करके निकाल लिया, दूध वगैरह में मिलाकर पी लिया। इसके अलावा लहसुन भी जरूर आपको खाना चाहिए। लहसुन खाकर इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हैं। लहसुन के सेवन से शरीर में रक्त संचार सही रहता है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। लहसुन में सल्फर और एलिसिन 2 ऐसे तत्व हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं। ये दोनों तत्व टिश्यूज में खून के आवागमन को तेज करते हैं और नसों को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। बाकी हल्दी वगैरह भी आपको जरूर खानी चाहिए क्योंकि ये भी एक बीमारी से लड़ने में आपकी बहुत ज्यादा रक्षा करता है। तो ये फूड्स आप जरूर रोजाना सेवन करें अभी कोरोना काल में तो खास करके, है ना। ओके दोस्तों, तो इस में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट और कोरोना की हेडलाइंस खबरें यहीं फिनिश होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित खबरें और न्यूज अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।